वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि के संबंध में बड़ी अपडेट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है आपको, यहाँ पर लेटेस्ट जानकारी दी जाएगी, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक। और बात करेंगे सीटेट एग्जाम के संबंध में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना। तो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं इस समय सीटेट का या दूसरे किसी स्टेट के टेट एग्ज़ाम का, तो आपके प्रिपरेशन के लिए आ गया है ब्रह्मास्त्र। टेक्स्ट बुक ने एस चंद के साथ कोलैबोरेशन किया है और ये एक स्मार्ट बुक तैयार किया है। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, इसमें 2000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक शामिल हैं। चैप्टर वाइज सोल्यूशन अवेलेबल है और इसमें कुछ ऐसे फीचर हैं जो आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। इसमें आपको मिलेंगे चुने हुए 2000 क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक ने मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी की मदद से सेलेक्ट किया है लाखों स्टूडेंट के टेस्ट अटेम्प्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर। बात करें दूसरे फीचर की तो वो है टाइम टू आंसर। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन है और यहाँ पर है टीटीए 18 सेकेंड। टीटीए यानी टाइम टू आंसर। तो आइडियल जो टाइम है इस क्वेश्चन को हल करने का वो 18 सेकेंड है। इतने समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि आपकी तैयारी बेहतर है। तीसरा फीचर है स्मार्ट आंसर की कि कितने परसेंट स्टूडेंट ने इसको करेक्ट आंसर दिया और कितने परसेंट स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। इसके बाद दोस्तों एक और बहुत बढ़िया फीचर है कि ऑप्शन सिमिलर होने की वजह से स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज और OSP यानी ऑप्शन सिलेक्शन परसेंटेज से आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन कितने बच्चों ने करेक्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में अवेलेबल हैं। चैप्टर वाइज आपको सोल्यूशन मिलेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से नए पैटर्न और सिलेबस के आधार पर ये बुक तैयार की गई है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस और लाइव क्विजेस भी मिलेंगे। बुक पर आपको एक कोड मिलेगा, उसे स्कैन करके आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए दोस्तों, ये बुक आपको मिलेगा 299 में, लेकिन आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। और ये जो PDF आप देख रहे हैं, आप इसे डाउनलोड करके खुद भी चेक कर सकते हैं इसकी क्वालिटी क्या है। आप किसी के बात पर विश्वास मत करिए, आप खुद इसे चेक कर लीजिए। यदि आपको पसंद आए तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं सीटेट एग्जाम के बारे में। लगातार सीटेट के सेंटर्स फुल हो रहे हैं। बिहार में सीटेट के सभी परीक्षा केंद्र फुल हो गए हैं। 7 यहाँ पर एग्जाम सेंटर थे। 2,44,000 की क्षमता थी परीक्षा में छात्रों के बैठने की, लेकिन यहाँ पर अब एग्जाम केंद्र नहीं दिए जा रहे हैं। अब इन छात्रों को अदर स्टेट में जाकर परीक्षा देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जो शहर हैं वहां पर एग्जाम सेंटर फुल हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो दिसंबर से जनवरी के बीच में परीक्षा होनी है। इस कड़ाके की ठंड में आपको दूसरे राज्य में जाकर परीक्षा देना पड़ेगा और ये काफ़ी मुश्किल भरा सफ़र होगा। चूंकि इस बार CBSE ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एग्जाम सेंटर अलॉट करने का फैसला किया। जो जितना जल्दी फॉर्म भर के सबमिट कर देगा, फी पेमेंट कर देगा, उन्हें सेंटर अलॉट हो जाएगा। सभी राज्यों को एक स्पेसिफिक परीक्षा कराने का सीट दिया गया है, तो आपको जल्दी करना होगा फॉर्म भरने में। चलिए बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के संबंध में लेटेस्ट अपडेट की। तो दोस्तों जानकारी ये मिल रही है कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब परीक्षा कराने में इंटरेस्टेड हैं। उनका रिटायरमेंट है 8 अप्रैल को अगले साल 2023 में, और वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले कम से कम इस भर्ती की परीक्षा हो जाए। भर्ती तो पूरी होनी पॉसिबल अब है नहीं, कम से कम परीक्षा करा लिया जाए। यदि रिजल्ट आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो रिजल्ट रिटायरमेंट के बाद ही आएगा। तो पहले जो अपडेट थी कि फरवरी तक यदि परीक्षा नहीं हुई तो मार्च में हो नहीं पाएगा, अप्रैल में 10 साल रिटायर हो जाएंगे, फिर एग्जाम में काफ़ी डिले होगा। तो ये तो अभी भी है कि यदि फरवरी तक एग्जाम नहीं हुआ तो फिर एग्जाम अध्यक्ष साहब नहीं करवा पाएंगे रिटायरमेंट तक। लेकिन दोस्तों कल अध्यक्ष साहब काफ़ी दिनों बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने कर्मचारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा की तैयारी लगातार की जाए। हालांकि सदस्य अभी भी नहीं है चयन बोर्ड में। यदि चयन बोर्ड में सदस्य होते तो हो सकता है अब तक परीक्षा हो गई होती, या तो कम से कम एग्जाम डेट तो पता ही होता कि इस दिन आपकी परीक्षा होनी है। साथ ही साथ दोस्तों जानकारी ये मिली है कि अब जो 60 दिन या 70 दिन पहले परीक्षा तारीखों के ऐलान का आश्वासन दिया गया था, ये अब नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गया है और अब चयन बोर्ड
चाहे कभी भी परीक्षा करा सकता है। कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि 7 दिन पहले ही एग्ज़ाम डेट का ऐलान किया जाए। और अध्यक्ष साहब ने कहीं कोई लिखित भी नहीं दिया है छात्रों को, या कोई नोटिस चयन बोर्ड ने जारी नहीं किया है। हालांकि जब भी युवा मंच के जो छात्र हैं या प्रतियोगी मोर्चा के छात्र हैं या कोई भी इंडिविजुअल छात्र यदि चयन बोर्ड गया है, पूछा है, तो यही आश्वासन दिया गया है कि हम आपको 60 दिन या 70 दिन या 75 दिन पहले परीक्षा तारीखों के बारे में बता देंगे। लेकिन दोस्तों इस बात पर अब चयन बोर्ड पड़ चुका है, ये अब कोई गारंटी नहीं है कि 60 दिन पहले ही परीक्षा तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और जानकारी लेने की कोशिश की गई कि अब क्या उम्मीद है, कब तक सदस्य आ सकते हैं चयन बोर्ड में। तो ये जानकारी दी गई है कि 15 दिसंबर के पहले सदस्य आ सकते हैं चयन बोर्ड में। तो ये सारी जानकारी कल प्राप्त हुई है सूत्रों के हवाले से, और अध्यक्ष साहब की कोशिश है कि परीक्षा को करा लिया जाए। ऐसे में जनवरी से फरवरी तक आपकी परीक्षा कराई जा सकती है। यदि 15 दिसंबर के पहले चयन बोर्ड में सदस्य आ गए, उसके बाद जल्दी से मीटिंग करके जनवरी लास्ट या फरवरी में आपका परीक्षा हो सकता है। अब दोस्तों देखिए, एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं बता सकता, खुद अध्यक्ष साहब नहीं बता सकते कि कब तक वो परीक्षा करा सकते हैं। वो कोशिश जरूर कर सकते हैं, और जो अपडेट होगी, जो कार्रवाई होगी, ये जानकारी मैं आपको जरूर दे सकता हूं। तो सतर्क रहिए, सजग रहिए, बिल्कुल बैठे मत रहिए कि चलो अभी तो हम ये कर लेते हैं, अभी हम थोड़ा घूम फिर लेते हैं, अभी हम ये काम कर लेते हैं। 60 दिन पहले तो पता चल ही जाएगा कि एग्ज़ाम हमारा किस दिन होना है। तो ये 60 दिन वाली अब कोई भी गारंटी नहीं रह गई है। ये तब होता जब एग्ज़ाम जल्दी कराया जाता, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है, सबसे आवेदन लेने के बाद ही यदि ऐलान होता परीक्षा तारीखों का, तो 60 दिन पहले बताया जाता कि आपकी परीक्षा इस दिन होनी है। ऐसे ही ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गया है, तो अब ये कोई कंडीशन नहीं है। तो सतर्क रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।